नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या लालू यादव और नीतीश कुमार एनडीए में सबसे बड़ी सेंधमारी का प्लान बना रहे हैं और क्या झटका लगने वाला है, बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है? इस सवाल पर बात करेंगे। देखिए कितनी संभावना है, कितनी प्रतिशत संभावना है इस बात की जो हम कह रहे हैं, ये आप तय कर लीजिएगा। अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर ये बात कर रहे हैं। जिस तरह के बयान और जिस तरीके के आसार नजर आ रहे हैं, जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, उसी की वजह से इस सवाल पर आज हम बात करने आए हैं आपके बीच। और एनडीए में सबसे बड़ी सेंधमारी क्या क्या मतलब है मेरे कहने का? चिराग पासवान की हम बात करने आए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं? तस्वीर अभी साफ नहीं है और चिराग पासवान महागठबंधन का हिस्सा हो ही जाएंगे यह भी हम नहीं कह रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि इसकी संभावना नजर आ रही है और महागठबंधन में चिराग पासवान की वैकेंसी है। और खासकर जब से जीतन राम मांझी महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ चले गए हैं, आज उन्होंने एनडीए में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद। तो सीन नंबर 1 यह है कि जीतन राम मांझी जो एक दलित नेता हैं, उनकी पहचान तो दलित नेता के तौर पर ही है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो महागठबंधन को छोड़ते हैं। आज अमित शाह से मुलाकात करते हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जीतन राम मांझी अब उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अब एनडीए का हिस्सा होगी। सीन नंबर 2, चिराग पासवान, जिनके एनडीए में जाने की चर्चा तो है, जिन्होंने दिल खोलकर बीजेपी की मदद तो की है, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, देर हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि डील खत्म हो गई है, मामला बिगड़ गया है पूरी तरह से, ये चिराग पासवान जाने और बीजेपी जाने। लेकिन महीनों पहले चिराग पासवान ने कहा था कि एनडीए में गठबंधन को लेकर उनकी बातचीत चल रही है, बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है और एक बार वो अमित शाह से मिल चुके हैं, अमित शाह से फिर उनकी मुलाकात होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होनी है। चिराग पासवान ने जब ये कहा था उसके बाद 8 महीने हो गए और इन 8 महीनों में एक भी ऐसी तस्वीर नहीं सामने आई जिसमें चिराग पासवान अमित शाह से मिल रहे हों, जिसमें चिराग पासवान जेपी नड्डा से मिल रहे हों और जिसमें चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हों। अपवाद स्वरूप कोई ऐसी तस्वीर सामने आई हो तो मुझे याद नहीं है। खासकर अमित शाह और प्रधानमंत्री को लेकर तो ऐसी कोई तस्वीर नहीं सामने आई जिसमें प्रधानमंत्री और अमित शाह से चिराग पासवान मिल रहे हों। चिराग के राजनीतिक विरोधी कहते हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री उनको मिलने का समय नहीं देते। मैं ये नहीं कह सकता, ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि मामला फंसा हुआ है, डील सक्सेस नहीं हो पा रही है। क्या वजह है? उपेंद्र कुशवाहा से बार बार मुलाकातें हो रही हैं, कभी अमित शाह मिल रहे हैं, कभी जेपी नड्डा मिल रहे हैं, या उपेंद्र कुशवाहा कभी अमित शाह से मिल रहे हैं, कभी जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। क्या वजह है? पहली मुलाकात अमित शाह से जीतन राम मांझी की हुई, उसके बाद नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के रिश्ते तल्ख हुए, जीतन राम मांझी की आज दूसरी मुलाकात हुई और दूसरी मुलाकात में ही ये फाइनल हो गया कि भाई अब जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए का हिस्सा होंगी। फिर चिराग के मामले में इतना सस्पेंस क्यों है? और कहां चिराग पासवान 8 महीने पहले कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर उनकी बातचीत चल रही है, और कहां आज चिराग पासवान कहते हैं कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। गठबंधन की बात तो चुनाव के वक्त देखी जाएगी और गठबंधन की बात चुनाव के वक्त होगा। और सिर्फ इस वजह से यह सवाल पर बात नहीं कि चिराग पासवान महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। एक बयान आया था जेडीयू का, जेडीयू के बड़े नेता हैं केसी त्यागी। मेरी समझ तो यही कहती है कि केसी त्यागी के बयान को हम हल्के में नहीं ले सकते, और बावजूद इसके कि जेडीयू के कोई प्रवक्ता कह दे, जेडीयू के कोई नेता कह दे कि ये उनका निजी बयान है।
केसी त्यागी ने कहा था चिराग पासवान अगर महागठबंधन में आए तो अच्छी बात होगी, और अब तो मांझी भी चले गए हैं, तो वैकेंसी तो है, लेकिन चिराग पासवान को जितना चाहिए उतना महागठबंधन में मिलेगा, इसकी गुंजाइश कितनी है, इस पर भी यह भी एक सवाल है। और दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान ये कहते रहे हैं कि जहां नीतीश होंगे वहां नहीं जाएंगे, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन हाल ही में गठबंधन के अंदर गठबंधन की परंपरा भी शुरू हुई है। जीतनराम मांझी ही एनडीए में शामिल हुए, लेकिन ऐसा लगता था सिर्फ नीतीश कुमार से उनका गठबंधन है, बीजेपी से उनका कोई गठबंधन नहीं है, वो बीजेपी पर हमलावर और बीजेपी जीतनराम मांझी पर हमलावर। तो क्या ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनते नजर आ रही है? क्योंकि चिराग पासवान ने अब तक हाल के कुछ दिनों में महागठबंधन के साथ जाने की संभावनाओं को बिल्कुल खारिज नहीं किया है, नकारा नहीं है उन्होंने। महागठबंधन में जाने की संभावनाओं के सवाल पर वो कहते हैं गठबंधन चुनाव के वक्त तय होगा। तो क्या वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं? राजनीति में ऐसी कई दोस्ती हमने देखी है, ऐसे कई गठजोड़ देखे हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है यह संभव नहीं है। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती भी तो दोबारा संभव नहीं थी, जब नीतीश कुमार को 2017 में नीतीश कुमार लालू यादव को 2017 में छोड़ चुके थे, नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया था। और फिर बीजेपी और नीतीश कुमार की दोस्ती भी तो संभव नहीं थी, नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर लालू यादव के साथ चले गए थे। राजनीति में ऐसा होता नहीं, अस्थाई दोस्ती और दुश्मनी होती नहीं। ये बात अब चिराग पासवान की पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो क्या वाकई केसी त्यागी ने जो कहा, और क्या वाकई लालू यादव नीतीश कुमार चिराग पासवान की तरफ देख रहे हैं और चिराग पासवान भी महागठबंधन की तरफ देख रहे हैं? तो जाहिर तौर पर जिस चिराग पासवान को गले लगाने के इंतजार में बीजेपी कब से खड़ी है, भले ही कुछ मामलों में पेचीदगियां हैं, अगर चिराग पासवान को मनाकर महागठबंधन में लाने में लालू यादव नीतीश कुमार कामयाब हुए तो जाहिर है झटका तो होगा, बड़ा झटका होगा बीजेपी के लिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।